अगला जो क्वेश्चन है ये, अगर दो क्वेश्चन जो है, अगर आपका परदादा जमीन जो है आप कैसे कर रहे हैं, या दूसरा जो है दखल के लिए रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन का जो है पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको ये देखना है, समझना है, तो आप कॉर्नर पे जाइए, यहाँ पे आई बटन मिलेगा, इस तरीके का आई बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आइकन में। अब इस पे जो है कि यहाँ पे जो आई बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो का जो है आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला लेकिन थर्ड नंबर जो है जमीन सर्वे में सुधार की बात करेंगे। अब जिनका भी ये पूरा ऐसा प्रॉब्लम है उनको देखना है, समझना है क्या क्या करना होता है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है और क्या प्रोसेस होता है, तो सारा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1905 में जो है बंदोबस्त, उससे पहले बंदोबस्त किया गया था जमीन का, और 1905 में जो है अंग्रेज द्वारा जो है वो सर्वे कराया गया। अंग्रेज द्वारा जमीन का सर्वे हुआ, जमीन का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद तो वहाँ उस समय अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज का शासन जो प्रक्रिया था वो चलता गया। उस समय देश जो है भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था। बात आ गया 1947 के बाद, आपको पता है कि भारत को आज़ादी मिला। उसके बाद जो है संविधान का प्रोसेस जो है पूरा चालू हुआ, राज्य में सरकार जो है बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। जब ये हुआ तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत जमींदारों के साथ जो है वो गलत व्यवहार करते थे, बहुत के साथ अच्छा व्यवहार भी करते थे। बहुत ऐसे जमींदार थे तो जो अंग्रेज के साथ ही मिले रहते थे। ये बात आपको, मतलब वो रईस जादे जिसको बोलते हैं ना, ताकि अंग्रेज से उनका फायदा होता था और उनसे अंग्रेज का फायदा होता था, तो इसलिए ये उनसे मिले होते थे, उन्हीं के अनुसार काम करते थे। तो अंग्रेज के द्वारा उनको काफ़ी बेनिफिट जो है पहुंचाया जाता था। कुछ ऐसे होते थे जो कि उनके खिलाफ थे। तो ये चीज़ पहले की बात है। अब ये अभी जो फिलहाल हुआ उसके बाद समझते हैं। तो ये 1905 के बाद जो 1947 का समय आया, उसके बाद जब एक तरह से राज्य में अलग अलग सरकारें बनने लगी, तो उसके बाद राज्य सरकार द्वारा, यानी आप समझ सकते हैं कि आप बोल सकते हैं 1950-55 यानी 60 के बाद जो है 1960 बोले का सर्वे का कार्यक्रम जो है वो एक तरह से प्रक्रिया में आ गया। सर्वे का कार्यक्रम चालू हो गया। मतलब जमीन एक तरह से सर्वे करा के जो जमीन मालिक है उसको एक तरह से रैयती बना दिया जाता था। अब वो समय देखें कि उस समय नया सब सारा सिस्टम आया ही था। सारे सरकार अपने बदौलत काम करना शुरू कर दिए थे। पूरा एक तरह से जितना भी अधिकारी हो सबका एक अलग अलग जिम्मेदारी आया था। तो उस समय क्या हुआ, धांधली प्रक्रिया ज़्यादा हुआ और सारा कागजी सिस्टम था। जो भी होता था वो कागज पे होता था, है ना। तो उस पे क्या होता था, उस समय धांधली ज़्यादा हुआ। मतलब जो लोग जाते थे और बोलते थे नहीं मेरा ये कब्जा में है, ठीक है मेरा ये कब्जा में है, और उसका जाके ज़मीन का वो एक तरह से लिख के दे देते थे कि ये मेरे कब्जा में है, और उसका खाता दे दिया और एक तरह से खेसरा दे दिया, किसी का दूसरे का भी दे दिया, और उसका जो है मतलब उस ज़मीन का सर्वे जो है उसके नाम से हो गया। अब उसमें क्या होता था कि बहुत लोगों जो एक्टिव थे उस समय, वहाँ पे भी उस समय जो एक्टिव थे कागज को निकाले, और उसके बाद भी सुधार का मौका दिया गया कि अगर आपका 1905 वाला जो अंग्रेज वाला कतियान में आपका ज़मीन है ना, तो फिर आपका जो है सुधार हुआ होगा, मतलब सुधार किया जाएगा। अगर आपका वो कब्जा में है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपका कागज जो बनेगा ही, इसलिए कि आपका 1905 में जो है वही आपका होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है उस समय यहाँ पे चला, ठीक है। अब देखें, बात जो समझने वाली बात है कि उसमें लोग क्या करते थे, कि लोग यही करते थे कि 1905 वाला में जो है ये 1960 वाला प्रक्रिया था, इसमें आके इन्फॉर्मेशन जाके लगा देते थे कि ये मेरा है, मेरा दखल है, और इसमें क्या होता था दूसरे का जमीन जो है वो दूसरे के नाम से सर्वे हो जाता था। ये प्रक्रिया हुआ में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत लोगों को पता नहीं चला। मतलब ये इसलिए पता नहीं चला कि उन लोगों के कब्जे में जमीन है। जब वो खतियान आ गया, नया खतियान बन के पूरा आ गया, पूरा प्रोसेस हो गया, लोग फिर भी नहीं निकाले। उनके कब्जे में जमीन था ही तो सोचते थे क्यों निकालेंगे इसको, ठीक है। तो फिर भी उसको निकालना वो उचित नहीं समझे, उसको नहीं निकाले। और बहुत लोग जिनको निकाले उनको पता चल गया, तो उन पे जो है एक तरीके से सुधार का मौका दिया गया, और बहुत लोग उसका जो है सुधार भी किए। लेकिन अब जिन लोगों को पता नहीं चला, उनका जब बाद में पता चला, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं वो काफ़ी उस समय एजेड हो गए थे, बाद में पता चला, या एक तरह से अब उनका जो है बेटे के पास सारा संपत्ति चला गया। उसके बाद जो है ये पता स्पष्ट होता है कि ये ज़मीन जो है एक तरह से दूसरे के नाम पे सर्वे है। तो करना क्या चाहिए, वो सर्वे हो सकता है कोई आदमी है ना, जिसके नाम से सर्वे हो गया है, और हो सकता है कि वो सरकार है।
ये भी हुआ कि हो सकता है कि सरकार में सर्वे हो गया। तो अब करना क्या है उस बात को समझना है, ठीक है, कि अगर आपकी ज़मीन है, आपका जो ज़मीन है ये दूसरे के नाम से सर्वे हो जाता है या सरकार के नाम से सर्वे हो जाता है, तो सबसे पहले इस केस में आपको 1905 जो है, या हो सकता है आपका 1908 हो, ये या उससे जो भी पहले हो, तो वो उसका खतियान आपको, यानी वो जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो जो खतियान है वो आप निकालिए, वो पहले ओरिजिनल आप निकलवा लीजिए, ठीक है। आप या तो जिला अभिलेखागार जाइए उसके लिए, या जो है एक तरह से जो राज्य है वहाँ पे अभिलेखागार विभाग में जाइए, वहाँ से आप निकलवा लीजिए। दूसरा जो प्रक्रिया है कि आपका जो फिर जो 1960 वाला खतियान नया बना वो भी आप निकलवा लीजिए। और ये जो है एक तरह से अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर जगह का, ये अब ऑनलाइन अवेलेबल है। 1960 वाले को सरकार के द्वारा जो है हर जगह ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप जो है दोनों आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि आपका गड़बड़ी किस में है, मान लेते हैं वो कितना प्लॉट है, एक ही प्लॉट है कि मान लेते हैं 3 प्लॉट है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना प्लॉट है, 2 प्लॉट है, जितना भी प्लॉट है आप उसको वहाँ पे आप जो है एक तरह से मेंशन कीजिए। और इसके लिए आपको अब जाना पड़ेगा, है ना, सिविल कोर्ट। आप वहाँ पे जाएंगे, उठेंगे और जो है जाएंगे सिविल कोर्ट में आप जो है, आपको जो भी संपर्क के अगर हैं, कोई अच्छे वकील को जानते हैं तो आपको वकील जो है एक तरह से कर लेना चाहिए। शुरुआती दौर में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ब्रांडेड बड़ा वकील कर लें। देखिए ये चीज़, यही चीज़ होती है कि बड़ा होता है कि उनका नाम से, उनका जो भी एक तरह से बोलने का तरीका होता है, तो धीरे धीरे वो पॉपुलर हो जाते हैं, उनका केस जो है वो ज़्यादातर जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से, तो वो आप अगर ज़्यादा कॉस्ट आपको लग रहा है तो शुरू में कोई ज़रूरत नहीं, केस फाइल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि अब कोई बड़ा वकील रख लें, ठीक है। आप मीडियम भी रख सकते हैं, कोई लोअर भी रख सकते हैं, आपको कम पैसा में काम कराना है बस। तो आपको उसके लिए जो है अगर कोई ऐसा गड़बड़ी है तो आपको कोर्ट में वकील से जाएंगे और आपको उस ज़मीन पे टाइटल सूट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है सर्वे वाली के लिए। उसके लिए आपको ये खतियान जो है आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा, ये दोनों वाला, नया वाला भी और ये। और इसमें दोनों दिखाना होगा कि ये ज़मीन जो है पहले आपके खतियान में था और नया में ये खतियान में नहीं है, ये किसी और के खतियान में चला गया, ठीक है। इसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे क्या इसको जैसे इस तरह का मामला आता है तो इसके लिए सबसे बात होती है गवाह की भी, तो वो भी आपको तैयार रखना होगा। उसके बाद जो मामला होता है, प्रोसेस जो चलता है उसका वेरिफिकेशन का, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद जो है इस पर रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। अब देखा सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब ये होगा तो जिसके नाम से ज़मीन जो है वो सर्वे हो गया, ठीक है, जिसके नाम से सर्वे हो गया उसको नोटिस कर दिया जाता है। मतलब कोर्ट के द्वारा नोटिस, जब आपका केस फाइल होगा उसके बाद इसको नोटिस कर दिया जाएगा। अब कि आपका ज़मीन जो आप रखे हैं या यूज कर रहे हैं या नहीं भी रखे हैं, तो आपके नाम पे किस आधार पे है, मतलब एक तरह से ये पूछा जाएगा कि आपका किस आधार पे ये जो है ज़मीन है, ठीक है। अगर वो बता देता है कि मेरा आधार क्या है, मेरा यहाँ पे किस आधार पे रखे हैं, मतलब ये होता है कि किस आधार पे ये रखे हैं, अगर वो बता देते हैं तो ठीक है। और नहीं बताते हैं, मान लेते हैं ये आधार नहीं बता पाए, तो फिर यहाँ पे देखिए इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जाके नोटिस का अगर जवाब ही नहीं दिए तब तो फिर आपको डायरेक्ट डिग्री हो जाएगा, आपका ज़मीन जो है आपका वो एक तरह से वो फिर कागज़ बन जाएगा, तो आपका नया खतियान में चढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टी जवाब देता है, उसका है कि उसके दखल में ज़मीन है और जवाब देता है कि किस आधार पे हुआ, तो वो अपना, अगर उसके पास कोई वैलिड प्रूफ, देखिए कोई आधार ये नहीं होता कि हमको मौखिक मिला, इसका कोई ये नहीं होता है ना। कोई आधार होना चाहिए कि मेरे पास ये किस आधार पे हम दूसरे का संपत्ति लिए हैं, ठीक है, खरीदे हैं या हमको दान मिला, जो भी जिस तरह का होना चाहिए। और वो अगर कुछ मिला भी तो वो एक तरह से सरकारी रिकॉर्ड में भी रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको जो है एक तरह से गवाह भी आपको वहाँ पे देना होगा और दोनों पक्ष जो है, इनका भी जवाब होगा, इनका भी गवाह होगा, फिर आपका गवाह होगा, फिर दोनों पक्ष का जो है एक तरह से देखने के बाद जो है ये चीज़ देखा जाता है। सीधी सी बात, जब इस पक्ष के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, ना रजिस्ट्री का पेपर है, ना दान का पेपर है, अच्छा जो पेपर अगर है भी, कोई अगर जाली बनवा के ले भी आया तो उसको जो है एक तरह से वेरीफाई भी किया जाता है वहाँ पे कि ये सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें ये वहाँ पे दर्ज है या कि नहीं। और वहाँ दर्ज है तब तो फिर सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि उस समय ज़मीन बेचा गया होगा, है ना।
लेकिन अगर वहाँ पे दर्ज नहीं है तो आपका डिग्री हो जाएगा और आपका ज़मीन हो जाएगा। तो ये पूरा इसी तरीके का जो है प्रोसेस होता है। अगर आपका ज़मीन जो है किसी सर्वे में अगर आपको सुधार कराना है, ठीक है, अभी फ़िलहाल अब जो है वर्तमान में नया सर्वे चल रहा है, अब एक तरह से नया डिजिटल खतियान आने वाला है। अब मतलब आप 60 के बाद जो है आप समझ सकते हैं कि अब जो 2020-21 का ये प्रोसेस चल रहा है, तभी जो प्रोसेस 20 से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है अब यहाँ पे अब एक नए सिरे से काम होगा, मतलब नया सिस्टम होगा, नया नक्शा आएगा, तो हर चीज़ यहाँ पे नया हो जाएगा। और जैसे कुछ सब कुछ आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप चाहें तो कमेंट करके हमको पूछ